आजकल फिजियोथेरेपी इंस्टाग्राम पे वायरल है। हर दूसरे रील में कोई क्रैक कर रहा है बैक, कोई कपिंग थेरेपी दिखा के लिखता है मिरेकल रिकवरी इन 5 मिनट्स। और ऑनेस्टली मैं भी पहले इन सब वीडियोस को नॉर्मल समझती थी। अवेयरनेस ही तो स्प्रेड हो रही है, राइट? बट जब मैंने क्लोजली देखा और समझा, अवेयरनेस के नाम पे इन्फॉर्मेशन का फ्रॉड चल रहा है। मैं ये एपिसोड इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मुझे पर्सनली ये फील होता है सोशल मीडिया ने हमारे प्रोफेशन को एक तरह का एंटरटेनमेंट जोन बना दिया है, और उसका नुकसान सबसे ज्यादा हमें ही हो रहा है। प्रैक्टिसिंग फिजियोस्कोपी, द राइज ऑफ वायरल थेरेपी। देखो, अवेयरनेस बनाना जरूरी है, बट जब अवेयरनेस व्यूज के लिए बनने लगे तब प्रॉब्लम शुरू होती है। रील्स बनाई जाती हैं सिर्फ विजुअल्स के लिए, लाउड क्रैक्स, एक्सट्रीम स्ट्रेचेस, फ्लैशी कप्स, बिना कंटेक्स्ट के। पेशेंट को लगता है ये सब ही फिजियोथेरेपी है, वो सोचते हैं ये टेक्निक करवा लो सब ठीक हो जाएगा, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो ब्लेम पूरा फील्ड पे जाता है। सोशल मीडिया पे हर कोई एक्सपर्ट बन गया है, कोई सर्टिफिकेशन चेक नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ हाईलाइट दिखाते हैं, प्रोसेस और रीजनिंग मिसिंग होती है। फिर आता है एक और ट्रेंड, लो फीस के नाम पे कंपटीशन। कोई लिखता है 99 रुपीज पर सेशन, कोई लिखता है 49 रुपीज ऑफर। मतलब फिजियोथेरेपी को लोग जिम ट्रायल के रेट पे बेच रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म में पेशेंट अट्रैक्ट करता है, बट लॉन्ग टर्म में प्रोफेशन की वैल्यू गिरा देता है। पेशेंट सोचता है जब 99 ले रहा है तो 500 क्यों। वो ये नहीं समझता कि जेन्यून फिजियोथेरेपी एक साइंस है, स्किल और असेसमेंट पे बेस्ड, डिस्काउंट थेरेपी नहीं। और ये सब तब होता है जब हम खुद अपनी वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब हम अपने काम को चिप बना देते हैं, तो सिस्टम भी हमें लाइटली लेता है। अब वियर थेरेपीज तो आपने देखी ही होंगी, बैम्बू कपिंग, फेस योगा विद फिजियो टैग, जॉइंट क्रैकिंग विद साउंड इफेक्ट्स। इन सब चीजों ने फिजियोथेरेपी का एक्चुअल मीनिंग डिस्टॉर्ट कर दिया है। जो स्टूडेंट्स नए एंटर कर रहे हैं उन्हें भी लगता है ये ही मॉडर्न फिजियोथेरेपी है, जबकि हमारी कोर स्ट्रेंथ है असेसमेंट, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट और पेशेंट एजुकेशन। बट ये सब वायरल नहीं होता तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कंटेंट बनाना गलत है, मैं खुद क्रिएट करती हूँ, बट प्रॉब्लम तब होती है जब कंटेंट मिसलीडिंग बन जाता है। हमें अवेयरनेस और मार्केटिंग के बीच में बैलेंस समझना होगा। सो हाउ वी कैन फिक्स नैरेटिव। अगर हम सच में फिजियोथेरेपी को ग्रो करना चाहते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स और प्रैक्टिशनर्स बनना होगा। कुछ सिंपल स्टेप्स, रील्स बनाओ बट कंटेक्स्ट के साथ, व्हाट, व्हाई एंड हाउ एक्सप्लेन करो। पेशेंट को एजुकेट करो, उन्हें समझाओ कि रिकवरी एक प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं। लो फीस की कंपटीशन से बाहर रहो, अपनी वर्थ डिफाइन करो बेस्ड ऑन स्किल नॉट ऑन डिस्काउंट। कोलैबोरेट करो, compete मत करो। एक एजुकेटेड एंड एथिकल सोशल मीडिया प्रेजेंस से प्रोफेशन की इमेज इंप्रूव होती है। इमेजिन अगर हर फिजियो जेन्यून नॉलेज शेयर करे तो मिस इन्फॉर्मेशन अपने आप कम हो जाएगी। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी इसी प्रोफेशन का पार्ट हूँ। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ और मैंने भी ये पैटर्न्स देखे हैं। पर अगर हम छोटी छोटी चीजें चेंज करें तो फिजियोथेरेपी फिर से अपने असली स्टैंडर्ड पे आ सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे पेशेंट्स और पब्लिक अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि फिजियोथेरेपी अभी भी लास्ट ऑप्शन समझी जाती है, और हम इस प्रोफेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये बातें सुनना जरूरी है, शेयर करो, कमेंट करो, और एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करो, क्योंकि चेंज हमेशा अवेयरनेस से ही शुरू होती है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।